अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक यूट्यूब इन अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लिनक्स फंडामेंटल का सेकेंड राउंड प्ले करने वाले हैं, जो कि है लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 1। लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 1 ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह से इंटरफेस अपेयर हो जाएगा, जिसके टॉप पे वीडियो एक दी गई है। ऑफिशियली आप ये भी देख सकते हैं। बाकी इसके नीचे टोटल कोई 9 मॉड्यूल्स हैं, 9 टास्क हैं जो हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर बिल्कुल बेसिक लिनक्स का इंट्रोडक्शन है, जिसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। और इस इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास बेसिकली नॉर्मली हम ब्राउज़र के थ्रू लिनक्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं, और पेन टेस्टर वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिनक्स को यूज़ करते हैं। काफ़ी यूज़फुल है। इसके लिए हम देखते हैं बेसिक एक बैकग्राउंड है लिनक्स का। लिनक्स का बैकग्राउंड है वेयर इज लिनक्स यूज से मोस्ट लेके जाए तो हमें वो बता देता है लिनक्स इज कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन यूनिक्स इज द मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर बेस्ड ऑन लिनक्स। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ बेसिकली लिनक्स के बेसिस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बेस पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, वेबसाइट्स चल रही हैं, कार के इन्वायरमेंट्स जो है, कार के इन्वायरमेंट पैनल्स हैं, वो तमाम जैसे एलईडीज वगैरह गाड़ियों में लगी हुई हैं, वो भी लिनक्स बेस है। हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, शॉप्स हैं बहुत सारे जो लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी हमारे पास जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, लाइट कंट्रोल, कंट्रोल, सेंसर बेसिंग, वो भी सारे कहीं ना कहीं लिनक्स के ही ऑपरेटिंग में है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। बाकी लिनक्स के कुछ फ्लेवर्स हैं, जैसे कि ये उबुंटू आपने मोस्टली सुना होगा, आपने लिनक्स है, पैरेट ओएस है, आपने आर्च लिनक्स है। वैसे और भी काफ़ी सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं मार्केट में लिनक्स की बेस पे। देन अब यहाँ पे हमारे पास वो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेसिकली रिसर्च क्वेश्चन है कि हमने बेसिकली फर्स्ट ईयर बताना है जिस साल में ये ऑपरेटिंग लिनक्स फर्स्ट टाइम यूज होना रिलीज हुआ था। ये बेसिकली आई थिंक 1991 है, बट मैं इस बार आपके सामने गूगल पे सर्च कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, तो देखें सितंबर 1991। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 1991 हो गया। देन नेक्स्ट टास्क हमारे पास है मशीन को डिप्लॉय करने का। तो मैं ऐसे स्टार्ट मशीन पे क्लिक करता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में स्टार्ट हुई है। ब्राउजर में स्टार्ट होने के बाद हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज अगर आप इसे ब्राउजर के बगैर अपने सिस्टम पे भी एक्सेस करना चाहें, तो एज वी नो कि हमें ओपन वीपीएन कनेक्ट करना है, और वो कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एसएसएच कर सकते हैं। तो मैं एसएसएच करके इसे कनेक्ट करूँगा अपने लोकल सिस्टम के थ्रू। मैं इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ आईपी एड्रेस आ जाएगा, मैं उस आईपी एड्रेस के साथ इसे कनेक्ट करूँगा। और मेरे पास ट्राई हैकमी के जो यूज़र नेम है वो है ट्राई हैकमी। आप लोगों के पास भी इस मशीन का यही सेम यूज़र नेम होगा। इसका पासवर्ड भी ट्राई हैकमी ही है। तो कमांड होगी बेसिकली आपको एस एस एच स्पेस ट्राई हैकमी @ आगे जो भी आईपी एड्रेस हमारे इस मशीन का आएगा, हम वो यहाँ पुट कर देंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ आईपी एड्रेस आ गया 10.10.163.24। हमने आईपी देने के बाद इंटर प्रेस किया, यहाँ यस। देन पासवर्ड, पासवर्ड पे सेम ट्राई हैक मी पुट करूंगा, इंटर। नाउ लोग करंटली मैं ट्राई हैक मी यूजर के ऊपर लिनक्स 1 मशीन में इंटर हो चुका हूँ एसएसएच के थ्रू। हमारे पास ये बेसिक इसकी इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि हमारे पास ये ubuntu बेस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमने एक्सेस किया है, और 20.04.3 LTS ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है जो हम एक्सेस करके बैठे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट के थ्रू मूव करते हैं। यहाँ पे नीचे भी यही बता रहे हैं कि आप जैसे स्टार्ट करेंगे आपको ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी लिनक्स। आप लिनक्स इसमें ब्राउज़र में यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने डिप्लॉय कर ली, कनेक्ट भी कर ली। नाउ फ्यू कमांड्स। सिर्फ दो कमांड्स वो हमें यहाँ बता रहे हैं, एक इको की और एक हु एम आई। फर्स्ट ऑफ ऑल इको। इको कमांड हम यूज करते हैं कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा इको, इको के बाद मैंने कहा प्रोफेसर, तो ये देखें प्रोफेसर प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ एलएस करता हूँ, तो यहाँ देखें कुछ फाइल्स और फोल्डर्स हैं। अब मैं यहाँ कहता हूँ कि मिस्टर प्रोफेसर को अपना एक फाइल के अंदर सेव कर दे, तो मैं लिखूंगा इको मिस्टर प्रोफेसर एरो नेम डॉट टी एक्स टी एलएस। तो ये देखिए नेम डॉट टी एक्स टी ये आ गई मेरे पास फाइल। कैट तो लुक हमारे पास इस तरह बेसिकली हम इस कमांड को यूज करते हैं।
हो एम आई कमांड है बेसिकली, जैसे ही हम चलाएंगे, यहाँ देखें मेरे पास है मेन जो है ना, अकाउंट का लॉगिन आ जाएगा। बेसिकली जिस भी यूज़र से आप लॉगिन होंगे उस यूज़र का नेम देखने के लिए आप हो एम आई की कमांड चला सकते हैं। सो बेसिक क्या मुझे बता रहे हैं कि हेलो फ्रेंड्स, मैंने प्रैक्टिस कर लिया ना। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम ट्राई हैक मी कमांड में लिखना चाहते हैं तो हमारी कमांड क्या बनेगी। कमांड बनेगी बेसिकली इको ट्राई हैक मी। देखिए ट्राई हैक मी आउटपुट में आ गया। सो आवर कमांड इज इको ट्राई हैक मी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द यूजर नेम। अब हमने बेसिकली जिस मशीन से लॉगिन हुए उसका यूजर नेम पता करना है तो वो हो एम आई से पता कर सकते हैं। और इस वक्त हम जिस यूज मशीन से लॉगिन है उसका नाम है ट्राई हैक मी। नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है हमारे पास टास्क वो है फाइल सिस्टम का, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ बता रहे हैं कि एल एस की कमांड है, सी डी की कमांड है, कैट की कमांड है और पी डब्ल्यू डी की कमांड है। सबसे पहले एल एस की कमांड। एल एस की कमांड लिस्ट देखने के लिए यूज की जाती है। इसके फर्दर हेल्प मोड भी हैं, हाइफन हाइफन हेल्प। हेल्प मोड भी हैं जिसमें काफ़ी सारे अपना फ्लैग्स हमें यहाँ दिखाए गए हैं, जिसमें कुछ मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे एल एस हाइफन ए हिडन ट्रैक्टर्स देखने के लिए यूज़ होता है। देन एल एस हाइफन एल लॉन्ग लिस्टिंग के लिए यूज़ होता है। ये देखिए सर, प्रॉपर एक लिस्ट हमारे पास आ जाती है जिसमें फर्दर परमिशंस, ऑनर, देन राइट्स वगैरह की, फाइल साइज वगैरह, डेट वगैरह और फाइल नेम वगैरह आ जाता है। और आपने एक चीज़ नोट की होगी, सम फाइल्स के स्टार्ट में डी लिखा हुआ है, सम फाइल्स के स्टार्ट में डैश। जिनके स्टार्ट में डैश लिखा हुआ है वो बेसिकली फाइल्स हैं, और जिनके स्टार्ट में डी लिखा हुआ है वो बेसिकली डायरेक्टरीज हैं, फोल्डर्स हैं, वो फाइल्स नहीं है। देन अगर हम यूज करें हाइफन ए हाइफन एल ऐसे, तो हमारे पास ये देखें हिडन डायरेक्टरीज और लॉन्ग लास्टिंग में एक साथ रिजल्ट आ गया। बट अगर मैं चाहता हूँ एक साथ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना तो आप एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लैग्स को। जैसे हाइफन आर है, ये ट्री दिखाता है हमें। ऐसे ही हमारे पास एल एस हाइफन एच है, ठीक है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट हमें दिखाता है बेसिकली ये। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं हमेशा हाइफन एच के साथ। हमें यहाँ पे ये एच, ये देखिए हमें यहाँ बेसिकली ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में साइज बताना शुरू कर देगा उसका। तो नॉर्मली जैसे हमारे पास यहाँ एल एस हाइफन ए हमने ट्राई किया, हाइफन एल ट्राई किया, हाइफन एच ट्राई किया, हाइफन आर ट्राई किया, तो ये 4 पॉइंट ट्राई जैसे हमने एक साथ ट्राई किए हैं यहाँ पे। हम इनको एक साथ एक ही डैश लगा के भी लिख सकते हैं, जैसे कि हाइफन ए एल एच, ठीक है, और आगे enter। ये देखिए एक साथ हमने पुट किया, वो हमारे पास डिटेल में लिस्ट आ गई। तो ये एलएस की कमांड है। नाउ नेक्स्ट कमांड सीडी की है। सीडी की चेंज डायरेक्टरी के लिए यूज होती है। जैसे कि यहाँ देखिए हमारे पास 4 फोल्डर्स हैं, फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3 एंड फोल्डर 4। अब मैं फोल्डर 1 में मूव करना चाहता हूँ तो मैं सीडी स्पेस एफ फोल्डर 1 का नेम लिख के एंटर करूंगा तो लुक करंटली आई एम इन फोल्डर 1। एलएस किया, फोल्डर 1 में कुछ भी नहीं है। अब मैं फोल्डर 1 से बैक आना चाहता हूँ वापस मेन पे। सीडी स्पेस डबल डॉट इंटर, ये देखिए मैं बाहर आ गया टिल्ड साइन में। अगेन एलएस, मेरे पास डाटा आ गया। अगेन फोल्डर 2, अच्छा फोल्डर 3 में आ गए, फोल्डर 3 में भी कुछ नहीं है। अगेन बैक एल सी डी फोल्डर 2 एलएस, फोल्डर 2 में भी कुछ भी नहीं है। एलएस कुछ भी नहीं है, हम अगेन वापस आ गए। सौ को पता चल गया होगा कि हम फोल्डर में मूव कैसे करते हैं और फोल्डर से बाहर कैसे आते हैं। नाउ कैट की कमांड। कैट की कमांड बेसिकली हम यूज करते हैं डाटा व्यू करने के। जैसे कि मेरे पास ये 2 फाइल्स हैं, मैं कैट की फाइल से नेम रीड कर सकता हूँ, फाइल रीड कर सकता हूँ। ऐसे ही कैट एक्सेस लॉग्स, तो तमामता उसके लॉग्स रीड कर लिए। देन पी डब्ल्यू डी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी में इस वक्त जहाँ पे अवेलेबल हूँ मुझे उसका पूरा पाथ बता देगा कि करंटली मैं स्लैश होम के अंदर अवेलेबल हूँ ट्राई हैकमी के यूजर पर। यहाँ जैसे ये टिल्ड साइन है, बेसिकली ये टिल्ड साइन बेसिकली हमें यही बता रहा होता है कि हम अभी जो जिस यूजर से लॉगिन है उस यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर
मौजूद है। अभी हमें बात बेसिकली यहाँ पे फर्दर वही प्रैक्टिस करवा रहा है। एलएस कमांड से क्या होता है हमने वो देख लिया ना। अब यहाँ बेसिकली वो हमसे पूछ रहा है ऑन द लिनक्स मशीन दैट यू डिप्लॉय हाउ मेनी फोल्डर्स आर अवेलेबल। अब बेसिकली यहाँ पे कितने फोल्डर्स अवेलेबल हमने वो देखने हैं, तो उसके लिए एलएस किया। नाउ 1 2 3 4 फोल्डर्स आर अवेलेबल, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी बेसिकली विच डायरेक्टरी कंटेंट डाटा। ओके, अब बेसिकली हमारे पास देखने कौन सी फाइल डायरेक्टरी के अंदर डाटा है। एक तो हमारे पास था कि हम वन बाय वन तमाम फोल्डर्स को ओपन करें, उसमें डाटा देखें। दूसरा हमने देखा था हाइफन LS-R। जैसे मैंने LS-R किया तो उसने बताया करंटली हमारे पास ये डिटेल है। देन फोल्डर 1 में ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। फोल्डर 2 में ब्लैंक है, कुछ नहीं है। फोल्डर 3 में ब्लैंक है, कुछ नहीं है। फोल्डर 4 के अंदर एक फाइल अवेलेबल है जो कि है note.txt जी हाँ, डायरेक्टरी का नेम बताना है जो कि हमारे पास है फोल्डर 4। नाउ व्हाट डेटा कंटेंट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अब कंटेंट जो है मुझे वो बताना है, वो ये था ना। ना अब यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं कि जहाँ पे हमें पाथ हमें डाटा मिला है वहाँ पे पाथ क्या बनता है। तो हमारा जो पाथ है हम यहीं पे PWD कमांड पुट करते हैं। सो लुक दिस इज आवर करंटली पाथ, जहाँ पे हमें डाटा रिसीव हुआ तो मैंने वो पाथ एज पेस्ट कर दिया। सबमिट, सिंपल। नाउ सर्चिंग मॉड्यूल, इसके अंदर हम देखेंगे सर्च कैसे करते हैं। तो सर्च के लिए CD कमांड, LS कमांड, और देन आप सर्चिंग के लिए फाइंड की कमांड। LS से भी हम देख सकते हैं, फाइंड की कमांड से हम नेम वगैरह सर्च आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे कहा जस्ट फाइंड। फाइंड के बाद मैंने कहा कि मुझे फाइंड करना है अपना फाइल में से नेम को, और नेम जो है फाइल का वो है नोट.टेक्स। एंटर, तो उसने मुझे यहाँ बता दिया अच्छे अच्छे में उसी फोल्डर पे था, बैग आ गया। सेम फाइंड और नोट, तो उसने मुझे यहाँ पाथ दे दिया कि जो नोट फाइल आप ढूंढ रहे हैं डायरेक्टली जहाँ पे आप मौजूद है वहां से ऑनवर्ड अपना इस जगह पे अवेलेबल है। तो इस तरह से अगर हमारे पास हम इस तरह देखते हैं कि हमारे पास जितना भी डाटा है, फॉर एग्जाम्पल हमें नेम नहीं पता कि डाटा कौन सा है, हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि जितना भी फाइल्स हैं जिनके नेम में स्टार डैश नेम के डैश नेम हमें नहीं पता लेकिन फाइल टेक्स्ट की है वो दिखा दे, तो उसने यहाँ बता दिया कि टेक्स्ट फाइल सिर्फ नेम की है जो आपके पास मौजूद है। ऐसे ही मैंने कहा कि कोई मुझे फाइल दिखाई जो लॉग की है, तो लॉग की भी एक ही फाइल है जो एक्सेस में है। LS करके भी हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइंड का वे है जिसे हम यूज करते हैं। बाकी ग्रैब की कमांड है। ग्रैब की कमांड हम प्रीवियस पहले देख चुके हैं काफी डिटेल में। ठीक है, बाकी हमारे पास यहाँ पे WC की कमांड है जो कि हम यूज करते हैं वर्ड काउंट करने के लिए, लिस्ट काउंट लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस वगैरह। जैसे कि नेम अपना, पहले मैं जस्ट नेम करके देखता हूँ। LS तो यहाँ देखे उसने मुझे बता दिया 1214, ठीक है, सब नेम बता दिया। अब बेसिकली मैं यहाँ पे पुट करता हूँ WC-L, देन नेम। देन उसने मुझे बता दिया कि बेसिकली एक ही लाइन है। मैं कैट करके आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ देखें एक ही लाइन है। बट अगर मैं यहाँ पे अब करूँ WC-L और एक्सेस लॉग की फाइल को, तो यहाँ देखें मेरे पास 302 लाइंस अवेलेबल हैं। ऐसे हम कैट करके पहले देख चुके हैं फाइल को। अब ग्रैब करने की बारी है। अगर हमने जैसे कि मैं कैट करके आपको दिखाऊं एक्सेस, तो मेरे पास यहाँ काफ़ी डिटेल में लिस्ट है। अब इस लिस्ट के अंदर मेरे पास काफ़ी बेसिकली डिटेल इंफॉर्मेशन है जिसमें आपको भी यहाँ पे मेनली नज़र आ रहा होगा ये अपना दिस वन। चलिए हम यूं सर्च कर लेते हैं SIP को। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे कहा डॉल, इसमें हम इसे ग्रैब कर लेते हैं, ग्रैब दिस वन इक्वल एक्सेस लॉ, इंटर। तो ये देखें मैंने बेसिकली लिखा अपना डेट का नाम कॉपी किया और आगे टाइम लिख दिया। अब उसके आगे जितने सेकंड्स थे मैंने वो स्पेसिफाई नहीं किए, तो
वहाँ देखिए उस मिनट, 1 मिनट में कितने सारे लॉग्स अवेलेबल हैं हमारे पास। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूँ आगे सेकंड्स को, जैसे 49 आगे कॉलन 23, तो ये देखिए हमारे पास 23 के भी कुछ लॉग्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह से हमारे पास कुछ डाटा है, हम उसको देख सकते हैं, उसमें सर्चिंग कर सकते हैं। ऐसे स्पेसिफिक कोई आईपी उसने हमें दिया, हम उस आईपी में से डाटा सर्च कर सकते हैं। नाउ अब कह रहा है कि बेसिकली ग्रैब द एक्सेस टू फाइंड द फ्लैग, ठीक है, जिनकी प्रीफिक्स लेंथ है ना THM। तो मैं यहाँ पे ग्रैब कर सकता हूँ, ग्रैब ग्रैब THM, देन एक्सेस इंटर। तो ये देखिए मेरे पास एक ही वर्ड है जिसका यहाँ पे आ गया एक्सेस के नाम से, ठीक है। मैं इस फ्लैग को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सबमिट। देन फाइंड हमारा ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉड्यूल है वो है इंट्रोडक्शन टू द शेल ऑपरेटर्स। शेल ऑपरेटर्स में हमारे पास यहाँ पे एंड, डबल एंड, एरो, डबल एरो का ऑपरेटर होता है। जैसे कि हम प्रीवियसली इको के साथ यूज कर चुके हैं एरो का ऑपरेटर, कि मैं इको ABC एरो 1.txt लिख के एंटर करूंगा तो आप नोट करेंगे यहाँ मेरे पास 1 की फाइल बन जाएगी और उस फाइल के अंदर ABC लिखा हुआ होगा। ऐसे ही अगर मैं दोबारा से यहाँ कहता हूँ कि ABC के बाद XYZ भी पुट हो जाए, तो मैं जैसे ही पुट करूँगा एंटर इको, तो यहाँ देखिए मेरे पास 1 की फाइल के अंदर मैं कैट कर लेता हूँ, तो मेरे पास XYZ आ गया। बेसिकली ABC डिलीट हो गया। तो अब जब भी डेटे के साथ अपना डेटे को ऐड करना चाहेंगे, जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 ऐड करता हूँ और सिंगल एरो लगाएंगे, तो हमारा जो प्रीवियस डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। अगर मुझे ओवर राइट करना, मतलब नहीं करना, डिलीट नहीं करना, मुझे अपेंड करना है, तो मैं डबल एरो लगा दूंगा। डबल एरो लगा के मैंने अगेन फाइल नेम दे दिया TXT1, देन कैट TX ना फर्स्ट फाइल को। तो देखें मेरे पास 1 2 3 भी अवेलेबल है और जो प्रीवियस डाटा था XYZ वो भी अवेलेबल है। ऐसे ही एंड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हम बैकएंड पे कमांड चलाना चाहते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और जो डबल एंड है वो हम एक साथ दो कमांड चलाना चाहते हैं तब हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने कहा इको हेलो अपेंड कर दो फर्स्ट वाली कमांड में, फर्स्ट वाली फाइल में, देन डबल एंड कैट कर दो 1.टेक्स्ट को। तो मैंने दो कमांड्स एक साथ चलाए तो आपने देखा मेरे पास यहाँ प्रिंट हो गया। साथ ऑटोमेटिकली उसने ये पहले कमांड चलाई, उसके बाद फिर साथ ही उसने ये कमांड चला के मुझे यहाँ पे डाटा व्यू कर दिया। तो इससे हम डबल कमांड्स को एक साथ चला सकते हैं ना। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि अगर हमें बैकएंड पे कोई भी कमांड चलानी हो तो उसके लिए हम सिंगल एंड कॉपरेट साइन इस्तेमाल करते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे हमसे वो कह रहे हैं इफ यू वांट टू रिप्लेस द कंटेंट द फाइल नेम इज पासवर्ड्स विद द वर्ड पासवर्ड 1 2 3। ओके नाउ इको पासवर्ड, ये फाइल नेम है। ओके अपना यहाँ पे मैंने लिख दिया पासवर्ड 1 2 3 स्पेस एरो, देन पासवर्ड्स फाइल नेम इंटर। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले प्रैक्टिकल देख चुके हैं कि हम जब इस तरह से करेंगे तो पासवर्ड्स वाली फाइल में जो प्रीवियस डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। ना अब यहाँ पे कह रहा है कि आई वांट टू ऐड ट्राई हैक मी टू द फाइल नेम पासवर्ड द कीपिंग दिस आईडी। ठीक है, तो मैं एक बार इसको वैसे चला लेता हूँ कमांड को। ना ये मेरे पास देखें पासवर्ड की फाइल बन गई होगी, ये देखें पासवर्ड 1 2 3। अब वो कह रहे हैं कि ट्राई हैक मी ऐड करना है। अब मैं कह रहा हूँ इको ट्राई हैक मी डबल एरो आगे फाइल नेम पासवर्ड्स एंटर, देन कैट पासवर्ड्स एंटर। तो ये देखें 1 2 मतलब पासवर्ड प्रीवियस भी डाटा मौजूद है और मेरा न्यू भी डाटा ऐड हो गया। तो इट मीन सर ये कमांड आपकी। देन
डन। ओके। बेसिक समरी है। समरी में हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कुछ कमांड्स की। बाकी हमारे पास लिनक्स फंडामेंटल वर्जन 2 है, हम वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और उम्मीद है आपको बेसिक लिनक्स क्या है समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है जिसमें हम लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 2 को कवर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।